हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तर आज आपलं परम सौभाग्य आहे की आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत परमपूज्य हलधर स्वामी महाराज। महाराजांचा थोडा परिचय देऊ इच्छितो। तर परमपूज्य हलधर स्वामी महाराज हे श्रीमद गौर स्वामी महाराजांचे वरिष्ठ शिष्य आहेत। त्यांचा जन्म 1972 मध्ये ओडिसा प्रांतात झाला। 1992 मध्ये त्यांनी इस्कॉन भुवनेश्वर मंदिराच्या संपर्कात आले आणि 1993 मध्ये त्यांनी श्रीमद गौर स्वामी महाराजांच्याकडून दीक्षा घेतली। सुरुवातीला महाराजांनी बऱ्याच ठिकाणी सेवा केली, त्याच्यामध्ये विशेष गोष्ट म्हणजे जी ट्रॅव्हलिंग संकीर्तन पार्टी बुक डिस्ट्रीब्युशन। नंतर श्री कृष्ण बलराम मंदिर भुवनेश्वरमध्ये त्यांनी हेड पुजारी म्हणून बरेच वर्ष सेवा केली। त्यांनी त्यांच्या गुरूंनी त्यांना श्रीमद भागवताचा प्रचार करण्याचा आदेश दिला, म्हणून 1996 मध्ये ज्यावेळेला त्यांचे गुरु भगवत धर्माचे गुरु होते त्यावेळी त्यांच्या गुरूंचे उपदेश म्हणून आदेश म्हणून त्यांनी भागवत धर्माचा प्रचार करायला चालू केलं आणि त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये ते जीव की प्राण म्हणून घेतलं आणि म्हणून ते संपूर्ण ओडिसा प्रांतामध्ये 3 दिवस 5 दिवस 7 दिवसांची जी भागवत कथा असते आणि ओडिसाच्या खेड्यांमध्ये प्रचार करतात आणि तिथे एक विख्यात ओडिया कथाकार म्हणून प्रसिद्ध आहे महाराज। तसेच संपूर्ण भारताच्या बाहेर सुद्धा देश विदेशामध्ये जाऊन मधुर हरिकथेमध्ये सुंदर असं मार्गदर्शन विवेचन प्रवचन करतात। भारताच्या बाहेर मॉस्को, इंडोनेशिया, इंग्लंड बऱ्याच ठिकाणी जाऊन महाराज प्रचार करत आहेत। त्यांची प्रामाणिकपणा आणि त्यांचे समर्पण बघता 2016 साली श्रीमद राधागोविंद स्वामी महाराज यांनी त्यांना संन्यास दीक्षा दिली आणि गेली 30 वर्ष महाराज आपली साधी कहाणी आणि उच्च विचारसरणी या तत्वावर जीवन जगत आहेत। आणि त्यांच्या वाणीतून आपल्याला समजेल की साधू जीवन कसं असतं। साधू ॲक्च्युअली साधूचा परिचय हा त्यांच्या बोलण्यातूनच समजतो। माझं बोलणं हे अपूर्ण आहे, जर महाराज बोलतील तेवढंच समजेल की अशा पद्धतीने एक साधू असतो। आणि महाराज बऱ्याच वेळा इथं आलेले आहेत, त्यांची बऱ्याच इथे कथा झालेली आहे। तर आणि आता काही दिवसांमध्ये महाराजांना इस्कॉनमध्ये एक अधिकृत गुरु म्हणून सुद्धा ते तर कार्य करत आहेत की ते जाऊन दीक्षा सुद्धा घेत आहेत। तर आज आपलं परम सौभाग्य आहे की आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। तर आज आपण त्यांना इथे श्री गोविंदामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करूया। 3 वेळा हरी बोल। हरे कृष्ण। आप लोग हिंदी समझते हैं? समझते हैं? ठीक है, मुझे भी हिंदी पता नहीं है मैं बोल देता हूँ। ठीक है, पता लगे। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जना बल्लभ जय गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जना
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन जमुना तीरा वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि हरिनाम संकीर्तन की जय। कलिजुग जुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। राधा गोविंद देव की जय। संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओंग ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसागनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद श्री श्री राधा गोविंद देव की महती कृपा से श्रील प्रभुपाद सभी पूर्वाचार्य गुरुवर्ग की कृपा से हम लोग के सत्संग प्राप्त हो रहा है। भगवान की जो कथा है, भागवत की जो कथा है, इसका महिमा यही है कि इसको आचरण जो कर दे तो उनको तो फायदा जरूर मिलता है, करने वाले को तो मिलता है। जैसे परीक्षित महाराज को सुनने के लिए सिर्फ 7 दिन मिला था, करने के लिए मौका नहीं था। वो क्या किए? परीक्षित महाराज ने जो श्रवण किए, तो 7 दिन के बाद सिर्फ श्रवण ही किए ना। कुछ टाइम था उनको, दूसरा कुछ जो सुना उसको करने के लिए टाइम था क्या? देखो कितना पवित्र धर्म है जो भागवत धर्म है, वैष्णव धर्म है, जिसको बोलते हैं ना भागवत धर्म, बहुत महान है। हम लोग का ये योग्यता नहीं है, हम लोग संस्कार नहीं है। कलियुग में देखो जितना आगे कली का प्रभाव बढ़ता है ना, हम लोग का संस्कार, मानवीय संस्कार, समझ रहे हैं ना, मानव का जो संस्कार होना चाहिए, जो आचरण होना चाहिए, ये भी हम लोग का नहीं। किसको दोष देंगे आजकल? जैसे कोई धार्मिक आदमी को दोष देते हैं, ये धार्मिक लोग होते हैं, ऐसे करते, भाई उनका दोष क्या है? बीज ऐसा हो गया है ना, मिट्टी तो ऐसा हो गया है, समझ रहे हैं ना। अच्छा बीज है तो मिट्टी अच्छा नहीं है तो क्या होगा? तो अभी तो दो मुश्किल है। हृदय का हम लोग का जो भाव है वो तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बचपन से तो अच्छा संग नहीं मिल रहा है। थोड़े पिताजी माताजी हमको ऐसे संग दिए हैं, कभी पिताजी माताजी बोलते हैं तुम पढ़ाई करो, बचपन से देखो पढ़ाई करो, कभी नहीं बोलते कि तुम सुख शांति में कैसे रह सकते हो। वही बोलते कि तुम पैसा कमाओ, पढ़ाई करो, शादी करो, विदेश जाओ, तुम सुख में रहेंगे। ये देखो समाज का संस्कार कैसा हो गया। ना तो पिता माता देते हैं, ना तो समाज से मिलता है, ना तो हम लोग का भाग्य भी कोई महान है क्या? हम कोई धाम से प्रकट हुए हैं? हम ब्रजवासी है क्या? देखो क्या करेंगे बच्चे लोग होना,
हल्ला गुल्ला मत कर, बैठ जाओ। तो हम लोग का संस्कार भी क्या है? कलिजुग इतना भयानक है, इसको शोधन करने, कली का जो दोष है, कलो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, इसको शोधन करना है। दोष वो ऐसे ना आप अनजान में और जान में आ जाता है, समझ रहे हैं ना आप? हमारा इच्छा नहीं है। जैसे आप सोचते हैं जो शराब पीते हैं, जो जो खराब काम करते हैं, उनका इच्छा है क्या? स्वभाव में पड़ जाता है, आदत में पड़ जाते हैं, संग की वजह से पड़ जाते हैं। इतना भयानक है जो दोष है, कली का जो दोष है, इसकी वजह से स्वभाव भी खराब हो गया। एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव का जैसा स्वभाव होना चाहिए भी हम लोग का नहीं। लेकिन जो भागवत धर्म है और वैष्णव जो धर्म, आप बोलते हैं इस्कन, लोग बोलते हैं ना इस्कन, इस्कन धर्म नहीं, इस्कन एक संघ है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ। और कृष्ण चेतना में जो धर्म है वो क्या है? भागवत धर्म। फिर भागवत धर्म में हम क्या कर रहे हैं? हमारा भागवत धर्म में सबसे बड़ा प्राधान मुख्य जो धर्म है, भगवान के नाम कीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा भी हम करते हैं, अर्चन करते हैं, जैसे ठाकुर जी का पूजा चल रहा है, बंदन भी करते हैं, भक्त लोग जैसे कीर्तन गा रहे थे। लेकिन मुख्य है कीर्तन और कथा श्रवण, ये दोनों ही मुख्य अंग है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? ये जो संस्कार इतना प्रबल होता है ना, संस्कार कभी विदुरित नहीं होता है। विदुरित समझ रहे हैं ना, दूर नहीं होता है, भगाना मुश्किल है। देखो दुर्योधन का पिताजी, माँ जी क्या थे? सती थे कि नहीं? गांधारी सती थे। सती, एक सती माँ जी का लड़का, देखो कैसा हो गया। और पिताजी कितना समझा रहे थे। और पास में संसार में सबसे बड़ा, आपको पता है महाभारत में दूसरा शास्त्र देखिए, सबसे बड़ा अच्छा नीति ने भागवत से बराबर नीति दिए हैं विदुर, महात्मा विदुर। वो भी बार बार समझा रहा था, देखो संस्कार ऐसे ही रह गया। जो स्वभाव है, जो संस्कार है, अब हिंदी में इसको आदत बोलते हैं ना, जो आदत है इतना जल्दी नहीं, बिल्कुल नहीं जाता है। जल्दी क्या मुश्किल है। इसलिए हमको पहले मदद करते हैं भक्त लोग। और किसका सहारा लेकर? ये भागवत धर्म का सहारा लेकर। देखो इतना महान है धर्म। जैसे आप लोग आते हैं ना, कोई आते हैं, बैठ जाते हैं, उनका अच्छा लगता है, मंदिर नीट है, क्लीन है, अच्छा प्रसाद मिलता है, डेकोरेटेड है, उनको महिमा कुछ पता नहीं, वो आ जाते हैं, चलो इस्कॉन मंदिर घूमकर आएंगे। लोग जैसे टूरिस्ट प्लेस जाते हैं ना, कभी कभी इधर भी चले आते हैं, और वो आ जाते तो प्रसाद ले जाते हैं। सब लोग हरे कृष्णा करते हैं। वो भी कभी देखो ना, लड़का लड़की लोग आपस में हंसी मजाक में हरे कृष्णा करते हैं, उनकी इच्छा नहीं है, सब लोग करते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन ये धर्म ऐसा है ना, वो पवित्र कर देता है सबको। क्यों? चैतन्य महाप्रभु जी को पता था ये कलयुग के आदमी स्वतंत्र भक्ति नहीं कर सकते हैं, जैसे स्वाभाविक प्रेम ममता नहीं है। हम लोग की भलाई के लिए महाप्रभु लाए हैं, नाम लाए हैं और भागवत, दोनों हम लोग का बड़ा आश्रय है। श्रुत्वानुपडिताध्यातो अद्रुत अनुमोदितो सद्य पुनाति सद्धर्म देव विश्वद्रोहो भी। कितना भी गंदा आदमी हो, स्वभाव कितना भी खराब हो, कोई भागवत सुनता है, कोई पढ़ाई करता है, और कोई पढ़ाई नहीं भी करता है, सुनता भी नहीं है, लेकिन आदर करता है। मेरा तो टाइम नहीं है, लेकिन इसका वाला अच्छा काम कर रहे हैं, भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वो लोग भी पवित्र हो जाते हैं। ये भागवत धर्म है। आदृत समझ रहे हैं ना, आदर करते हैं। और अनुमोदित, अनुमोदित मतलब कोई कर लेता है ना, उनको प्रशंसा करते हैं, भाई तुम तो भक्त बन गए हो, मैं तो कुछ नहीं हूं, अच्छा काम कर रहे हो, तुम जाओ भक्त बनो। ये धर्म ऐसा है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हम जिस पथ पर चल रहे हैं ना, जो वैष्णव पथ है, बहुत महान है। हमारा दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सामाजिक दृष्टि होता है, एक पारमार्थिक दृष्टि होता है, समझ रहे हैं ना। सामाजिक दृष्टि हम देखते हैं, ये कौन सा है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो चमार है, वो ऐसा है, पहले से वो चोर था, पहले से वो बदमाश था, शराबी था, अभी भक्त बन गया। ये सांसारिक दृष्टि होती है, व्यावहारिक दृष्टि होती है।
समझ रहे हैं ना? लेकिन इधर तो ऐसा नहीं है। एक परमार्थिक दृष्टि पे जो भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो प्रसाद लेते हैं, वो लोग महान है, देवता से भी बड़ा महान है। देवता लोग उनको प्रणाम करते हैं। देखो आप लोग देवता की पूजा करते हैं कि नहीं? आप देवता की पूजा करते हैं, और देवता लोग जब वैष्णव को देखते हैं ना, प्रणाम करते हैं कि उनका गुरु भाई हम है, हम गॉड ब्रदर है। समझ रहे हो ना? वो भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन उन लोग का पूजा हम लोग का पूजा में अंतर है। क्या अंतर है बोलो? वो लोग हमको ज्यादा क्यों मानन करते हैं पता है आपको? भाई देवलोक में ज्यादा भोग है। सब मिलता है ना, कर्म भूमि नहीं है, भोग भूमि है। निर्मल भजन नहीं होता है। ज्यादा पैसा होता है, थोड़ा भजन होता है, पैसा का चिंता होता है, भोग का चिंता होता है। देवलोक में यही कमी है। और इधर क्या है? बहुत श्रम करने के बाद पिटाई होता है, थोड़ा सुख मिलता है। अरे इसमें भजन करने को आराम है, वैराग्य होता है तो भजन होता है ना। इधर पिटाई ज्यादा है इस जगत में। भोग बोलते हैं, सब बोलते हैं भोग भोग भोग। क्या है? क्या है? एंजॉयमेंट है ज्यादा। इधर दुख मिलता है। जब भोग साधन बहुत मुश्किल से मिलता है ना, तो लोग का वैराग्य होता है। और वैराग्य क्या होता है? वैराग्य भीतर घुसने के लिए, भक्ति में घुसने के लिए प्रारंभिक ये डोर, जैसे मेन डोर बोलते हो ना, मेन डोर है तो घर इतना बड़ा हॉल है, मेन डोर क्लोज कर देंगे, भीतर कोई आ सकता है? वैराग्य ऐसा है। ये भारत भूमि में यही होता है। देखो कितना हवा, बड़े बड़े हवा तूफान होता है। आपका इधर नहीं है, उड़ीसा दिशा में होता है साइक्लोन, इधर घर में होता है। बहुत श्रम होता है। लेकिन ये देखो कितना श्रम करने का, इतना दुख ठाकुर जी देते हैं, देवता लोग देते हैं, माया देवी देते हैं, फिर भी हमारा कॉन्शियस चेतना नहीं आता है भजन करने के लिए। इसलिए वो लिखे है ना, शीतवा तप बात परीक्षण यदि न जामिनी जागिरे, विफल से बिनु कृपण दुराजनो चपल सुखल बलागिरे। विफल से बिनु कृपण दुराजन, जिनको हम सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी का भोजन छोड़कर जिन लोग का पालन पोषण कर रहे हैं, तो करने के बाद कुछ सुख मिला है? बदनाम। तुम कितना भी केयर करो बोलते हैं ना, मेरा केयर, तुम कितना भी केयर करो बाल बच्चा को, इस जगत को, सुख नहीं मिलता है। कोई निर्मल सुख नहीं मिलता। आपको तो नहीं मिलेगा, उनको भी नहीं मिलेगा। अरे बदनाम मिलेगा। बदनाम समझ रहे हैं ना? सर्टिफिकेट में कभी गुड नहीं, भूल जाएगा आप। कितना भी सेवा करिए ब्याड रहेगा। बेस्ट छोड़ दीजिए, बेस्ट छोड़ दीजिए, गुड तक नहीं आ सकते हो। कोई हस्बैंड वाइफ को नहीं बोलेगा कि मेरा वाइफ गुड है, और वो भी कभी नहीं बोलेगा। हर समय दोष, दोनों दोष देते हैं। क्योंकि सेवा करना चाहिए किसका? ठाकुर जी का। ममता तो भगवान से रहना चाहिए। और जब भी हम सेवा करेंगे कोई जीव का, ये भगवान का है, ये भाव से सेवा करना चाहिए। ये मेरा है, ये भावना में सेवा कर रहे हैं ना, इसलिए पिटाई हो रहा है, दुख मिलता है। कृपण दुराजन चपल सुखल बलागिरे, सुख भी कुछ नहीं मिलता, दुखी है सब। इसलिए जो भागवत धर्म है, भक्ति जो है ना, ये हमको जीवन देता है। एक जीवन आपको अभी पता नहीं चल जाएगा, 8-10-5 साल का बाद पता चल जाएगा। विदेश का संस्कृति जब भारत में आ जाएगा ना, तब पता चलेगा कृष्ण कैसा जीवन है, भजन कैसा जीवन होता है। विदेश में आप पता है, प्रभुपाद जी जब गए ना, विदेशी लोग वो बोलते थे आप भगवान है। हम मर रहे थे, हम सोच रहे थे कि भगवान नहीं है, लेकिन आप आए, जो मंत्र आप उच्चारण किए, जो कीर्तन किया, हमारा जीवन आ गया। हमको पता चलता कि भगवान है। इतना दुख में वो लोग थे। आजकल भारत में ऐसा हो जाएगा। सिटी में हो गया है ना, मुंबई देखो, मुंबई, चेन्नई, सब देखो, जहां हर जगह में दुख है, क्योंकि विदेशी सभ्यता आ गया, भागवत धर्म को छोड़ दी। इसलिए हम लोग का धर्म क्या है, हम क्या करना चाहिए? जैसे हम, आप लोग प्राय तो सब भक्त है, इसलिए हम भक्ति पथ पर आए हैं। आप लोग का पिछला जन्म का कोई सुकृति है। भक्तिस्तो भगवत भक्त संगेन परिजायते, सत्संग लभते पुमान संचित पूर्व सुकृति। पिछला जन्म का जो स्वीकृति होता है ना, तब कोई भक्ति युग में आता है।
लेकिन हमको निर्मल भजन करना चाहिए। समझ रहे ना, भजन हो रहा है, निर्मल भजन नहीं हो रहा है, बाधक है, बहुत बाधक कलयुग में इंपीडिमेंट आता है, भीतर से आता है और बाहर से आता है। भीतर का स्वभाव अच्छा है क्या? नहीं, सरल नहीं। हम द्वेष भावना है, आसक्ति है, क्रोध है, लोभ है, काम है, भीतर तो साफ नहीं है। और बाहर भी देखो कितना इंपीडिमेंट्स है, सब लोग प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, ऑफिशियल प्रॉब्लम, कम्युनिटी प्रॉब्लम। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, कैसे जीना चाहिए, इसका सरल सूत्र क्या है? हमको क्या करने से आसानी से हम ठाकुर जी के चरण कमल से मति रख सकते हैं? तो हम आगे बढ़ना, देखो आना मुश्किल नहीं है, भक्त बनना मुश्किल नहीं है, छोड़ना और भी सहज है, एक दिन में छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ना, देखो गरीब होना आसानी है कि नहीं? सब बेच दो, गरीब हो गए। और खा पी कर जीना, ये भी आसानी है, तुम बैठ जाओ, प्रोविजन देना है क्या? अच्छा बैठो। गरीब होना ये आसानी है, और खा पी कर जीना 300 रुपीज मिल जाएगा, कोई काम कर दो 2-4 घंटा। आजकल ऑनलाइन बिजनेस कर खा पी कर जीना, ये आसानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन करोड़पति बनना वो आसानी नहीं है। ऐसे भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, हम लोग के आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है? क्या क्या हमको फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए? महाप्रभु की शिक्षा क्या है? कौन सा हमारा बाधक हो रहा है? क्योंकि टाइम तो एक दिन के लिए मैं आया हूँ। ये वैष्णव, आप लोग वैष्णव है ना, तो बाहर की कथा मैं नहीं बोलूँगा। वैष्णव जो तत्व है, इसका ऊपर हम थोड़ा फोकस करेंगे। आचार्य लोग के टीचिंग्स क्या है, किस चीज बाधक हो रहा है हमारा प्रगति में? बाधक, सबसे बड़ा बाधक क्या हो रहा है? पहला बाधक क्या आपको पता है? बाधक यही होता है जो चीज ठाकुर जी पसंद नहीं करते हैं। आप सेवा कर रहे हैं ना, मेरा भजन कर रहे हैं, जिस चीज मेरा पसंद नहीं है आप वही काम कर रहे हैं, तो आप कितना सेवा करने से क्या होगा? भगवान का कौन सा चीज भगवान का पसंद, भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। पसंद समझ रहे हैं ना, क्या बोले? हाँ, पसंद हिंदी में बोलते हैं ना, मेरा हिंदी शुद्ध नहीं, थोड़ा क्षमा कीजिए। ठाकुर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो चीज। गीता में बार बार बोले हैं, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1-2 श्लोक बोलूंगा, आपको पता चल जाएगा। ठाकुर जी को पसंद नहीं होता है। आप देखिए द्वादश अध्याय में श्लोक है, समः शत्रु च मित्र च तथा मान अपमानयो शीतस्नु सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। जो भक्त हो रहे हैं ना, ठाकुर जी बोल रहे हैं इसे तुम मानो, अगर हम नहीं मानेंगे तो ठाकुर दुखी हो जाएंगे ना। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो भक्तिमान हो जाते हैं वो मेरा प्रिय होता है। और कौन भक्तिमान है? ये सब भक्तिमान लोग होते हैं। भगवान पहली बात, कितना बात, भगवान अदृष्ट सर्वभूतानां मित्र करुणो एव च, इसमें इसको द्वेष मत करो। समझ रहे? भक्ति में सबसे बड़ा बात यही है। हमारा वैष्णव धर्म में 2, जैसे देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर पिलर है कि नहीं, तत्व तो इतना है वैष्णव धर्म में। आप किस दिशा में जाइए, बहुत सुंदर सूक्ष्म तत्व है, लेकिन प्रायतः सब तत्व 2 तत्वों को पोषण करता है। ये चैतन्य महाप्रभु आचार्य लोग ने तो संक्षेप में बोले हैं, जीवे दया नामे रुचि सर्वधर्म सार। सब धर्म का सार है जीव दया। जीव को दया करो, द्वेष मत करो। और सिर्फ जीव दया नहीं, बाहर के लोग भी जीव दया करते हैं, लेकिन नाम नहीं करते हैं। वो दूसरे को दया करते हैं, खाने पीने को देते हैं, लेकिन भगवान के नाम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो भगवान का नाम नहीं करेगा उसका जीव दया पार्शियल है। कोई गोष्ठी को कर रहे हैं, कोई आदमी, जैसे देखो जीव दया क्या है, आदमी को मदद कर रहे हैं और बकरी को मार रहे हैं। देख रहे हो? प्रभुपद बोल रहे हैं मानव सेवा
भगवान की सेवा है, बोलते हैं ना, मानव का सेवा करना भगवान की सेवा है। और जिस मानव का सेवा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ये भी एक भगवान को खा रहे हैं, बकरी भगवान को खा रहा है। मानव अगर भगवान हो गया, बकरी क्या भगवान नहीं है? उनका भीतर भगवान नहीं है क्या? तुम एक भगवान को सेवा कर रहे हो, वो दूसरा भगवान को खा रहा है। जीव दया, और जीव दया का व्याख्या आचार्य लोगों ने क्या दिए हैं? जीव दया का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दूसरे को मारना जीव दया है, मछ मछलियां खाना जीव, वो तो जीव दया है, नहीं खाना है तो जीव दया है, लेकिन दूसरे को दुख देना, समझ रहे हैं ना, ये भी भजन में सबसे बड़ा बाधक होता है। द्वेष नहीं करना है, भगवान सुखी नहीं होते हैं, इसलिए भगवान बोले ना सम शत्रु चाह, कितना बड़ा बात भगवान भगवत गीता में बोले, कितना जन्म लगेगा तुम देखो, शत्रु और मित्र दोनों को बराबर देखना, हो जाएगा? बोलो ना कोई हाथ उठाकर। तो हम भगवान का भक्त है तो गया ना। देखो हम कितना अभिमान हमारा भीतर है, हम कितना दूर से भगवान से, कितना दूर में। अब सचमुच शास्त्र पढ़ाई कीजिए ना, आपको लगेगा कि मैं भक्त नहीं हूं, मैं भगवान का भक्त नहीं हूं, मैं का आदमी भी नहीं हूं, मानव का जितना गुण है मेरे पास भी नहीं। तो मानव बनने के लिए, भक्त बनने के लिए मैं भजन कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना? मैं क्यों भजन कर रहा हूं, मैं क्यों महामंत्र कर रहा हूं? मेरा दोष बहुत है। हम क्या सोचते हैं, मैं दोषी नहीं हूं, सब लोग ये ना, क्या सोच रहे? सही बोलो तुम। बाहर के लोग क्या बोलते हैं? बाबा जी लोग बिल्कुल दोषी नहीं है ना, अच्छा लोग, हम तो दोषी हैं, हम शराब पीते हैं, हम खराब आदमी हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं? हम भी सोचते हैं मेरा कोई दोष नहीं है, हमारा दोष नहीं है, हमारा दोष इधर। गीता भागवतम पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, आचार्य लोग का वाणी सुनो। ए छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हो? हल्ला गुल्ला मत करो, बैठ जाओ। तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, खेला धुला करो। हमारा दोष क्या है? इसको अंतकरण में जो दोष है ना, ये भजन का बाधक होता है। समझ, अंतकरण समझ रहे हैं ना, बाहर से पकड़ में नहीं आता है, भीतर दोष है। इसलिए मैं ये बोल रहा था ना, आ जाते हैं चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन प्रगति करना मुश्किल होता है, क्योंकि अंतकरण में जो दोष है ना, वो हमारा पकड़ में नहीं आ रहा। मैं तो इतना भजन कर रहा हूँ, माछ मछलियाँ छोड़ दिया हूँ, ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रगति क्यों नहीं हो रहा है? मेरा मति क्यों ठाकुर से नहीं रहा है? कोई रस क्यों नहीं आ रहा? भाई देखो, कोई शराब पी लेता है, बीड़ी पी लेता है, बीड़ी पीने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 मिनट 7 मिनट, उनको थोड़ा मजा लगता है। तो हम हरिनाम करेंगे 2 घंटा 4 घंटा, कुछ भी मजा नहीं। देखो माछ मछलियाँ शराब पीने वाले को थोड़ा मजा मिलता है, हमको मजा नहीं लगता है। पहले थोड़ा बहुत लगता है, इसके बाद बिल्कुल टेस्ट नहीं लगता है। क्या कारण है? कि हम लोग का जो दोष है ना, अंतकरण का जो दोष है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। जैसे कोई दवाई ले रहा है, उनका इलाज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसे हम भगवान का नाम भजन कर रहे हैं, लेकिन अंतकरण में दोष है। इसलिए जो भजन करने का जो भाव को पकड़ना चाहिए, हम कौन सा भाव में पकड़ रहे हैं? हम कौन सा भाव से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं? मैं भगवान का भक्त हूं, नहीं, ये स्वभाव में नहीं होगा, भजन नहीं होता। क्यों भगवान का भक्त नहीं हूं? भगवान जो बोल रहे हैं ना, ये नहीं कर रहा। भगवान क्या बोल रहे हैं? समय प्रिय, वो भक्त मेरा प्रिय है। कौन है? जो शत्रु और मित्र दोनों को बराबर देखते हैं। संभव है कोई एक बात हमको बोल देता है, मंदिर हम नहीं आते। कुछ बोल देता ना, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, प्रभु जी ऐसे बोल दिए, तो क्या भजन हम कर सकते हैं कलयुग में? देखो, भजन तो चलता है, लेकिन भाव नहीं पकड़ में आता। मैं भगवान का भक्त नहीं हूं, तो मैं एक आदमी भी नहीं हूं। पशु स्वभाव है, जानवर का जैसा स्वभाव है ना, हम लोग का ऐसा स्वभाव है। ईर्ष्या है, द्वेष है। भगवान इसको पसंद नहीं करते। देखो क्यों भगवान पसंद नहीं करते? भगवान किसका दोष नहीं देखते। देखते हैं? अब बोल सकते हैं भगवान किसका दोष देखते हैं? दुर्योधन का दोष देखे ठाकुर जी? ठाकुर जी दोष नहीं देखे। ठाकुर जी शांति दूत बनकर गए कि नहीं? जो रूप अर्जुन ने प्रार्थना करके जो विश्व रूप देखे भक्तों होकर,
पहले ठाकुर जी वो तो प्रार्थना नहीं किए, भगवान उनको भी दिखाए, वो कोई तब नहीं किया था। भगवान का द्वेष नहीं होता है, भगवान है ना, पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वत दिव्यम आदि देव अज विभुम, पवित्र है। इसका प्रमाण लेना है आपको। भगवान की हमारा भजन क्यों नहीं होता है? द्वेष भाव रहता है, दूसरे का दोष हम देखते हैं। पहले तो देखो, आप बोलेंगे बाहर का लोग भी दोष देखते हैं, हम भी दोष देखते हैं। भाई बाहर का लोग तो भजन नहीं करते हैं ना, वो शुद्ध होने के लिए थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे वैसे हैं, वो तो पैसा कमाते हैं। तो हम लोग पढ़ाई, आपको पता है ना, जो पढ़ाई करता है उनको पकड़ में आता है क्या ठीक है क्या भूल है। जो पढ़ाई नहीं करता है उनके लिए सब ठीक है सब भूल है। टीचर कुछ पूछता है ना, तुम क्या कर रहे हो, ये सर, यस बोल देने से काम खत्म। वो कभी नो बोलता है, समझ लिए। देखो जो गधा है ना पहले हाथ उठा देता है। हम देखें छोटे बच्चे जब थे, टीचर पूछते हैं समझ ले सब, भाई हम तो नहीं समझे, हम सब फर्स्ट सेकंड पोजीशन में थे, हम नहीं समझते। वो बोलते हाँ समझ लिया, ठीक है। वो बोलते हाँ बोल देने से काम खत्म। तो नो बोलने से फिर पिटाई होगा, क्यों नहीं समझ रहे हो। तो बाहर दुनिया में क्या होता है, बाहर दुनिया में हम शुद्ध है या अशुद्ध है कुछ नहीं, भाई पैसा कमाओ आराम से जी जाओ। लेकिन भक्ति पथ में जब आते हैं ना, हम चाहते हैं कि मेरा प्रगति होना चाहिए, मुझे क्यों दुख मिल रहा है। वो बाहर का लोग कभी इंक्वायरी नहीं करते, हम लोग इंक्वायरी करते हैं, मुझे दुख क्यों हो रहा है, मेरा मन में शांति क्यों नहीं है, मैं संसार में क्यों आया हूं। ये तो पढ़ाई हम कर रहे हैं ना, पिटाई हो रहा है, टीचर पिटाई करेगा ज्यादा, ये शास्त्र पिटाई करते हैं, गुरु जी पिटाई करते हैं। ठाकुर जी किसका दोष नहीं देखते हैं, गुरु जी किसका दोष नहीं देखते हैं। आप सोचते हैं अगर ठाकुर जी हमारा दोष देखेंगे हम भक्त बन सकेंगे। देखो जितना जितना लोग हम भक्त माली करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, देखो नारद मुनि ने दशरथनागर का दोष देखें, साधु लोग और भगवान जी दोष देखेंगे। कोई भी आदमी संसार में पुण्यात्मा नहीं हो सकते, नहीं हो सकेंगे। वो दोष नहीं देखते, गुण देखते। भगवान ने उनको मानव शरीर दिया है ना, इसका मतलब इसका कोई गुण है। देखो कोई भी आदमी देखो, कोई शराबी क्यों देखो, उनका एक अच्छा भी गुण है। ये मानव शरीर क्यों मिला है उनको, सबका गुण है। लेकिन हमारा गुण प्रकट, गुण में गुण दर्शन नहीं होता है, दोष दर्शन होता है, द्वेष भाव। इस संसार को हम आए हैं क्यों पता है आपको? गीता में, आप गीता पढ़ना चाहिए ना, प्रभुपाद जी का गीता पढ़ना चाहिए। जिन लोग गीता है वो लोग, आप भक्त लोग पढ़िए गीता, और सही से पढ़िए प्रार्थना करके। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रिय चरण, ये श्लोक है ना, बार बार 2 बार 4 बार भगवान गीता में राग द्वेष बोले हैं। राग द्वेष दोनों की वजह से संसार में आए। राग समझ रहे हैं क्या? राग मतलब आसक्ति। किसका ऊपर ज्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए, ये भगवान का है। जो मेरा नहीं है इसका ऊपर मैं क्यों आसक्ति रखूंगा। आप अगर आपका लड़का पर ज्यादा आसक्ति रखते हैं, वो आपका नहीं है। लेकिन घृणा नहीं करना चाहिए। आसक्ति का मतलब ये नहीं कि घृणा समझ, हिंदी में घृणा बोलते हैं ना, हेट्रेट नेचर बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भगवान का है, प्रभु जी का है, तो मेरा नहीं है। ज्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए, और क्या है, द्वेष भी नहीं करना चाहिए, घृणा भी नहीं करना चाहिए। दोनों हमारे लिए खतरनाक। लेकिन ये टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है? जब हम डिवोटी बन जाते हैं। क्योंकि डिवोटी बन जाते हैं, हम सोचते हैं मैं भक्त बन गया हूं, तो मुझे भी कोई पसंद नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, उनका पीछे लग जाते हैं। और जो हम लोग को पसंद करते हैं उनसे आसक्ति बढ़ जाता है। तो हम इधर आए हैं क्या, क्यों आए हैं? भगवान से आसक्ति बढ़ाने के लिए, गुरु जी से आसक्ति बढ़ाने के लिए। फिर राग द्वेष आ गया। नहीं, ठाकुर जी दोष नहीं देखते हैं, भक्त लोग दोष नहीं देखते हैं। दूसरे का दोष देखना मतलब बराबर क्या पता है आपको? जैसे देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, मल, स्टूल, मल बोलते हैं ना, मल है। देखो मल कहाँ है, वो कहाँ है अभी, आप उसका रूप चिंतन कीजिए, मल कैसा है। देखो कितना विकार आता है, हृदय में विकार आ गया है कि नहीं? थुक्कार आ जाता, थुक्कार बोलते हैं ना, देखो मुख में थुक्कार आ जाता है, विष्टा मल है। इसे दूसरे का दोष देखने से हमारे हृदय में विकार होता है। वही विकार बढ़ते 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 हमारा भीतर वही विकार का प्रभाव चलता है। हम ऐसे नहीं थे। जब भक्त हम बन जाते हैं, अगर हम चेंजेस कुछ देखते हैं,
जनरल क्या बोले, स्वभाव का जो परिवर्तन हम देखते हैं, इसका मतलब मेरा कहाँ जा रहा है मति, दूसरे का दोष में दर्शन कर रहा हूं। भगवान कभी दोष दर्शन नहीं किए। भगवान एक एक गुण दर्शन करके सबको उद्धार किए। देखो प्रमाण लो, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। एक एक गुण ठाकुर जी देखते थे, उसको सब उद्धार किए। समझ रहे हो ना? तो हनुमान का क्या सबसे बड़ा अच्छा गुण, हनुमान को जो उद्धार किया राम जी ने, उनका अच्छा गुण का क्या था बोलो? तो वानर है। हाँ क्या बोल रहे हैं? अरे दास्य हो तुम, डिवोटी पर डिवोशनल बोल रहे हो ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसका सबसे अच्छा गुण क्या था? देखो वो किसका अंडर में था? सुग्रीव। और ठाकुर जी ने किसका साथ पहले दोस्ती बनाया? सुग्रीव का साथ। और वो देखने लगे कि हनुमान सुग्रीव को ममता करते हैं, और दोनों का बीच अच्छा ममता है। ठाकुर देखे देखो कितना ओबीडियंट है हनुमान, तो उनको पकड़ लिए, वही काम में आएगा। उनका गुण देखने लगे, कितना क्रोधी है हनुमान। उनका जीवन चरित्र पढ़ा है ना, बचपन से कैसा था वो। देखो जब गए लंका, देखो कैसा रमा दिया बहुत। लेकिन देखो भगवान ने एक गुण देखा कि ये मेरा भक्त को प्रेम करते हैं। एक गुण ठाकुर जी हमारा पकड़ लेते हैं ना, सब गुण आ जाता है। एक गुण ठाकुर जी पसंद हो गया, सब गुण आ जाता है। देखो हनुमान अभी हम पूजा कर रहे हैं, तो क्या बाह्य दृष्टि से बानर है। बानर लोग का क्या है? कहाँ टट्टी करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या संस्कार है, इसे आप अभी नहीं बोल सकते। एक गुण ठाकुर जी देख लिए ना, उनका उद्धार कर दिया। देखो पुतना, भगवान जिसे आप भक्त लोग देख रहे हैं ना, जितना भक्त लोग है उनका एक एक अच्छा अच्छा गुण है, तभी तो ठाकुर जी इधर लाए हैं ना उनको। वही गुण है सब भक्त लोग का पास गुण है, नहीं तो ठाकुर जी क्यों लाए आपको? भगवान कभी दोष नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग दोष देखते हैं। जिनको ठाकुर जी लाए हैं उनका दोष हम देख रहे हैं। ठाकुर जी रूठ जाते हैं। देखो कितना जन्म का बाद वो भक्त बना है। कितना आदमी संसार में ठाकुर जी को मानते हैं, बोलो मानने वाले कितना है? मुख में मानने वाले ज्यादा है। कितना लोग पूजा करते हैं, फिर पूजा करने वाले से कितना लोग भगवान का वाणी को पालन कर रहे हैं, उनसे ममता कितना लोग का है। कोई भक्त बनता है ना, उनका तो 10% फेथ है कि नहीं, ममता है कि नहीं ठाकुर जी से? फूल थोड़ा देता है, प्रणाम भी करता है, महामंत्र करता है, कितना जनों के बाद वो कर रहा है ना। तो हम सिर्फ उनका दोष देखेंगे तो ठाकुर जी रुट जाते हैं। देखो पुतना का क्या हालत है बताओ? पुतना को कौन सा गति दिया ठाकुर जी ने? धाई बोलते हैं हिंदी में, धाई बोलते हैं, धात्री। गोलक गए, गोलक में धात्री, जशोदा माता का असिस्टेंट। जोगी मुनि लोग तप करके जो प्राप्त नहीं किए कैसे मिल गए बोलो? उनका क्या अच्छा गुण था? हाँ नहीं, क्या सेवा? मारने के लिए आए थे। कपटी हिंदी में बोलते हैं ना, कपटी, डुप्लीशियस। बाहर तो भाव अलग, भीतर का भाव अलग। क्यों उद्धार किया? श्रीधर स्वामी ने कमेंट्री में लिखे। देखो ठाकुर जी कैसे गुण दर्शन करते हैं, दोष कभी नहीं दर्शन करते। पुतना का सबसे बड़ा यही एक गुण को ठाकुर जी ने देखे। वो श्रीधर स्वामी बिल्कुल साफ सुथरा बोलते हैं, पुतना का जो गति हुआ इसका कोई सिद्धांत कोई नहीं दे सकता है। मैं बोल रहा हूं, वो ऐसे बोले चैलेंज करके। क्योंकि पुतना भक्त है या अभक्त है? पुतना भक्त है या अभक्त है प्रभु जी? अभक्त नहीं, भक्त नहीं बोल सकते, वो अभक्त नहीं। वो उनका पोजीशन ऐसा है क्योंकि भक्त का बेस लिया था ना, और अभक्त भी नहीं है, भक्त का बेस लिया है। और अभक्त क्यों नहीं है? भाव क्या है? ठाकुर जी को दूध पिलाऊंगा। भगवान क्या है? भावग्राही है। देखो ठाकुर जी भक्त को उद्धार करते हैं, अभक्त को उद्धार करते हैं। जो अभक्त होता है ना, असुर होते हैं, उनको मार देते हैं, उनको गति देते हैं। जो भक्त हैं, तेषां समुद्दतामृत संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थम मर्यावेशित चेतसाम्। गीता में बार बार ठाकुर जी बोल रहे हैं, आवेश में रहो, आवेश में रहो। भगवान से जो मति भ्रष्ट होता है ना, जैसे हम नाम भर्जन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, हमारा मति भ्रष्ट क्यों हो रहा है?
हम बोलते मेरा मन इधर उधर चल जाता है। नहीं, मन इधर उधर क्यों जा रहा है? हम तो पुकार रहे हैं कृष्ण को, समझ रहे हो ना? कृष्ण ध्यान नहीं दे रहे हमारा ऊपर, इसलिए मन इधर उधर जाता है। ये तत्व है। हम तो समझते नहीं, हम समझते मेरा माइंड को कंट्रोल कर लूंगा, उसके बाद नाम करूंगा। तो माइंड किसका है? भगवान का है। समझ रहे हैं ना? तो भगवान वो मन को स्वीकार नहीं करते, भगवान पकड़ते नहीं मन को, इसलिए मन चंचल होता है। भगवान क्यों नहीं पकड़? भगवान रूठ जाता है। उनका भीतर द्वेष है, वो कपटी है, क्रोधी है, ऐसा है। तो भगवान जब कृपा दृष्टि कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। हम सोचते क्या मन को संयम करूंगा, तो मन कैसे समझ? मन तो चंचल है, चंचल ही मन है कृष्ण। जो चंचल है उनको पकड़ेगा कैसे? पकड़े तो संयम करेगा। लेकिन न्याय है, एक न्याय करने के न्याय लिखे हैं। क्या इसको बोलते हैं? क्रेन, बक हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रेन्स बगुला। हाँ, बगुला है। तो एक आदमी ने बहुत कोशिश किया बगुला को पकड़ने के लिए। देखो मन को पकड़ना कैसा है, मन क्यों चंचल नहीं होता है? देखो पुतना भक्त नहीं है, अभक्त नहीं है, लेकिन ठाकुर जी उनको उद्धार किए। भगवान किसी दोष नहीं देखते। इस प्रसंग पर मैं इधर आ गया, मन का ऊपर देखो कैसा। बगुला, एक आदमी ने सोचा कि बगुला को मैं पकड़ूंगा, तो कितना कोशिश किया, कोशिश करके देखा। बगुला के पास आप गए कभी? नहीं, इधर क्या, आप सिटी में रहते हैं गांव में जाओ। हम गाय चराने जाते हैं ना, मुझे पता है, गाय चराने हम जाते हैं, गाय का पीछे पीछे बगुला जाता है। वो पास में, गाय का पास रहते हैं, पकड़ नहीं सकते हो आप, बहुत तेज से उड़ जाती है। तो बगुला, वो सोचा कि बगुला को कैसे पकड़ूंगा, कितना कोशिश किया। बाद में सोचने लगा, ये करूंगा, थोड़ा घी ले आऊंगा, समझ रहे हो ना? घी ले आऊंगा, तो बगुला के पास जाऊंगा, इसे मस्तक ऊपर घी डाल दूंगा। घी अगर फैल दूंगा तो उसका आंख में जब घी घुस जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा, तब पकड़ लूंगा। देखो उनका जो विचार है, ठीक है, सही है विचार। अरे तो बगुला को पकड़ने के लिए तुम असमर्थ हो। तुम उसका मस्तक ऊपर घी जो फैलेंगे, पहले तो उनका पास जाना चाहिए ना, जाने का बाद तो फैलेंगे। तुम तो कितना बड़ा ट्राई किए हो। ये जैसा बुद्धि है ना, हम लोग का बुद्धि ऐसा है, माइंड कंट्रोल करना, ऐसा करना, ऐसा करना। भाई कुछ भी करो तो मन से संयम नहीं होता है। ठाकुर जब हमको प्यार करते हैं, वो उनका जब कृपा दृष्टि रहता है, भाव प्रभु जी से भाव हो जाता है, ठाकुर जी से भाव हो जाता है। इस प्रिंसिपल को मानना चाहिए। ठाकुर जी रूठ जाते हैं ना, तब हमारा मुख नहीं देखते हैं, हम पुकारते हैं, मुख नहीं देखते हैं। तो पुतना क्या है? भक्त है? भक्त नहीं। भाव तो भक्त का नहीं ना। अभक्त है क्या? अभक्त भी नहीं है। क्यों? बेस तो भक्त का था। ठाकुर जी इसने आंख बंद कर दी, सोचने लगे क्या करूं, ना तो ये भक्त है। देखो मैं भक्त को उद्धार किया हूं, भक्त को उद्धार किया हूं, ये बीच वाले आ गए। लेकिन श्रीधर स्वामी यही बोल रहे हैं, देखो ठाकुर जी एक गुण को दर्शन करते हैं, दोष नहीं दर्शन करते। ठाकुर जी ने देखे ये भक्त का बेस नहीं। पुतना तिलक की थी, ये तिलक का कितना बड़ा महिमा देखो। इसलिए सोने से पहले कोई भी डिवोटी शरीर में तिलक रहना चाहिए। तिलक शरीर में हर समय रहना चाहिए। ठाकुर ने देख लिया तिलक तिलक कस्तूरी तिलक ललाट, ठाकुर जी तिलक लगाते हैं ना। आप तिलक लगाए, मैं वैष्णव ठाकुर जी प्रणाम कर लेंगे कि नहीं पता नहीं आपको। मैं एक स्टोरी बोला था शायद इधर, मैं बोलता हूं। एक गुण को दर्शन करते हैं ना। सिर्फ एक चोर था, बहुत बड़ा चोर, जीवन भर चोरी किया था। एक बार एक गर्म का दिन था, बहुत गर्म हो रहा था। गर्म का दिन, जंगल चला गया, खाना पीने कुछ नहीं मिला। चोर लोग तो पकड़ लेंगे, इसलिए वो तो जंगल में रहते हैं पहले जमाने में, तो उनको खाना पीने कुछ नहीं मिला। वो तो ऐसे जानवर को मारते हैं, बगुला बगुला दूसरा चिड़िया को मारकर खाते थे, कुछ नहीं मिला। तो एक पेड़ का नीचे इतना गर्म हो रहा था, खाने पीने को नहीं, 3-4 दिन उपवास है। और आप सोचे ना, जब ज़्यादा भूख लगता है, नींद हो जाता है, तब क्या होता है? मुख खुल जाता है। ऐसे कर लेते हैं ना लोग, ऐसे सोए ऊपर करके।
तो उनका भाग्य बस बगुला आ गए उधर। आज की बगुला का ज्यादा बात पड़ रहा है मुझे याद नहीं। वो बगुला आ गए, बगुला आए और वो क्या किए, मल त्याग किए। जो बगुला 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 का मल कैसे पता है आपको, कैसे है? व्हाइट है, सादा है, तिलक जैसा है। ऐसे वो जब मल त्याग कर दिया ना, इसके कपाल पर गिर गया। ये तो ऐसे ऐसे सोए थे, ऐसे ऊपर करके, पेड़ का नीचे गिर गया। तब तो इसका भी जो उसका मरण हो गया। इतना गर्मी हो रहा था, दबा नल जैसे होता है ना, आग लग जाता है जंगल में, खाना क्यों नहीं है, 3-4 दिन पानी भी नहीं है, उसमें मर गया। अरे चित्रगुप्त ने भेजा जमराज को, बोले देखो बहुत बड़ा चोर मरा है, बहुत लोग मर्डर किया है, उसको लाओ। जमदूत लोग आए, जमदूत जब आए ना तब देखने लगे, अरे ये तो वैष्णव है। अरे थोड़ी ये वैष्णव, ये चोर है। देखो एक एक जमराज के पास जो लोग हैं, जमदूत का पास, उन लोग को वैष्णव महिमा पता है। हमारा उड़ीसा में, आपका दिशा में क्या है हमको पता नहीं। पहले जमाने में लोग चाहे कुछ भी करे, वो गला में माली डालते थे, क्योंकि उनको पता है जब मर जाऊंगा ना, माली है ना, जमदूत नहीं आएंगे। जमदूत माछ मछली खाते, फिर बोलते नहीं माली लगा दो ना। तो जमदूत ने वापस गए, फिर जमराज को बोले कि हम नहीं जाएंगे, वो वैष्णव है। और जमील के पास गया था, जो हालत हुआ हमको पता है, अभी तो हम नहीं जाने वाले। बोले नहीं, आपको जाना पड़ेगा। देखो चित्रगुप्त क्या बोल रहा है। चित्रगुप्त रिकॉर्ड रखता है ना, चित्रगुप्त बोल दिया इतना मर्डर किया, ऐसा चोरी किया, ऐसा किया, इतना जानवर को मारा। तब जमराज बोले क्या बोल रहे हैं आप, वैष्णव? चलो देखें ये रिकॉर्ड कैसा भूल हो गया। चित्रगुप्त ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका तो परमात्मा के साथ संबंध है। जो कर्म करता है चित्रगुप्त रिकॉर्ड में आ जाता है। समझ रहे हो ना? जैसा आपका लैपटॉप में आजकल सॉफ्टवेयर में चलता है, आपका सॉफ्टवेयर है, उधर सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? तुम्हारा इधर सॉफ्टवेयर है लॉस प्रॉफिट का, उधर ही पाप पुण्य का सॉफ्टवेयर है। सब जमराज सब सेटिंग करके रखे हैं नरकपुर में। तब उन्होंने जमराज ने गया, देखो जमराज का कितना गलती हो गया। जमराज ने गए तो वो गए थे देखने के लिए वैष्णव है कि नहीं। जमराज गए, देख लिए तिलक जैसा है, तिलक नहीं है, तिलक नहीं, क्या है ये? बगुला ने मल त्याग किए, उसको देख लिए, प्रणाम कर दिए। जमराज जब प्रणाम कर दिए तो क्या हो गया? वो जमराज महाजन है ना, स्वयं नारद शंभ कुमार कपिल वन प्रहलाद जनक भीष्म बलि भयास की भयम। जमराज जो प्रणाम कर दिए, वैष्णव हो गया। तब उधर देखने लगे कि जो कौन था, चित्रगुप्त, उनका जितना रिकॉर्ड था वो भी डिलीट हो गया सब। ये वैष्णव है। अरे ये पुराण में है सब। मैं पहले से आपको बोला था ना, ये छोटा चीज नहीं है। वैष्णविज्म इतना बड़ा साइंस है ना, सब इसमें सब साइंस है। तुलसी का माला हम पकड़ते हैं, तिलक धारण करते हैं, सबसे बड़ा काम है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सिर्फ ये देखो, पाप तो विदुरित हो जाता है, कामना सब, जितना कामना है महामंत्र जप करेंगे ना, कामना पूर्ति हो जाता है। लेकिन भक्ति बढ़ाने के लिए ये सब चीज चाहिए। जो आप दोष देखना, देखो भक्त का सब भलाई हो जाता है, खाना पीना को अभाव नहीं है, मेटेरियल प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाता है। लेकिन एक चीज होता है, भक्ति नहीं होता है। ये चैलेंज थोड़ा होता है, प्रगति करना मुश्किल, क्योंकि ये दोष देखते हैं, राग द्वेष आ जाता है। राग द्वेष नहीं आना चाहिए। सबका अंतर में भगवान है, वो जितना कर रहे हैं उनके लिए ठाकुर जी जिम्मेदार है। मेरा सामर्थ्य से मैं ही कर रहा। यही पुतना की बात में बोल रहा था ना, पुतना क्या, एक गुण ठाकुर दर्शन के, सीधे स्वामी बोल रहे हैं, भक्त मात्र वेश धारणम। कितना बजे बंद, कितना बजे तक चलता है? 9 बजे तक। आज ठीक है। सीधे स्वामी ने यही लिखे, ठाकुर जी ने एक गुण दर्शन किए पुतना। कौन सा? भक्त वेश। पुतना जैसे आए थे ना, तिलक बनाई थी, साड़ी पहनती थी, मानो लक्ष्मी आ रहे हैं, तिलक लगाकर, कपटी, लेकिन बैस पकड़े थे। ठाकुर जी एक गुण दर्शन करते, उनको उद्धार करते। ठाकुर जी किसका दोष नहीं देखते हैं। शुद्ध भक्त किसका दोष, गुण दर्शन करते हैं।
हम लोग ऐसा है, हम भजन में प्रगति करने के लिए पहले ये भाव, शत्रु मित्र भावना कभी नहीं रखना चाहिए। हिंदी में नहीं, कौन रहेगा वो बोला थे ऐसा। देखो आजकल क्या होता है, शत्रु कौन होता है आजकल? पहले जमाने में जो पैसा ले जाता था, जमीन छीन लेता था, किसको मर्डर करता था, उनको शत्रु बोल देते हैं। आजकल जमाने में शत्रु कौन है? मेरा बात में तुम एग्री नहीं हो, तुम मेरा शत्रु। मेरा बात तुम नहीं मान रहे हो ना, एग्री नहीं हो, तुम शत्रु हो गए। देखो ये चल रहा है कि नहीं? पहले आजकल ज्यादा यही इसमें एनमिटी होता है, तुम क्यों नहीं मान रहे हो, मैं बोल रहा हूं तुम क्यों नहीं मान रहे हो। भाई देखो, तुम्हारा बात ये नहीं मान रहा है, इसका मतलब तुम्हारा शत्रु नहीं है, वही बात पर वो एग्री नहीं है, तुमको पसंद करता है। लेकिन हमारा मानना क्या हो जाता है, प्रभु जी मतलब क्यों नहीं मान रहा है, ये मेरा शत्रु हो गया। शत्रु मित्र भावना नहीं रहना चाहिए। भजन में क्या क्या बाधक, समो शत्रु च मित्र च समो मान अपमान हो। हम भक्त है, देख लीजिए हम किसे हम भक्ति हम कर रहे हैं, कौन सा भावना में भक्ति कर रहे हैं। दे दो प्रवचन तो दे देते हैं, दूसरे को उपदेश दे देते हैं, लेकिन उतारना जीवन में, जो भक्ति उतारना कितना मुश्किल है। देखो ये भाव का चीज होता है। शत्रु और मित्र और मान और अपमान, इसमें सम रहना, तब तो ठाकुर जी हमको प्रेम करेंगे। हो सकता है कोई आपको पिटाई करेगा, आप बोलेंगे हरे कृष्ण प्रभु जी आप कैसे सुंदर है, बोलेंगे आप बहुत अच्छा भक्त हो, बोल सकते हैं हम। एक बात को सहन करने का सकते हम लोग का नहीं, किस भक्त नहीं, हम तो भक्त नहीं है। भक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भजन तब शुरू होता है। मैं भक्त नहीं हूं, मैं आदमी भी नहीं। आदमी का क्या क्या गुण है 7वां स्कंद में, युधिष्ठिर नारद संवाद है, अब देख लीजिए। हम लोग का भी नहीं। वही भाव में भजन करना चाहिए। मैं शुद्ध नहीं हूं, मेरा भक्ति का कोई गुण नहीं है, ये भाव को पकड़कर महामंत्र करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तृणांतपी भाव। इसको तृणांतपी भाव क्या है? ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं बोलना है, तृणांतपी भाव नहीं है। हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं ना, हाथ पकड़ जोड़ देते हैं, वो लोग सोचते हैं तृणांत। ऐसा नहीं है। भीतर का जो भाव है ना, यही राग है, द्वेष है, ईर्षा है, माश्चर्य है, इस ठाकुर जी को पसंद नहीं होता है। भक्ति में 64 अंग है, पढ़े के लिए 64 लिप्स, 64। और इसमें चैतन्य महाप्रभु बार बार एक बात को दोहराते हैं, जीव दया। पहले हम बोल रहे थे ना, जीव दया और नाम रुचि। भक्ति में ठाकुर यही बोले हैं, जीवन निर्वाह आने उद्वेग न दीवे, जीवन निर्वाह आने उद्वेग न दीवे, जीवन निर्वाह आने उद्वेग न दीवे, पर उपकारे निज सुख पासरिबे, पर उपकारे निज सुख पासरी, होइले ओ सर्व गुणे गुणी महाशय, होइले ओ सर्व गुणे गुणी महाशय, प्रतिष्ठा सा छाड़ी करो अमानी हृदय, प्रतिष्ठा सा छाड़ी कर अमानी हृदय। भक्तमाल ठाकुर ही बोल रहे हैं। मन चंचल होता है, मन
ठाकुर जी मन में नहीं बैठते हैं, भगवान के चरण कमल हम जब ध्यान करते हैं मन इधर उधर भागता है, भगवान को दर्शन करते हैं ऐसा कोई प्रेम नहीं आ रहा है, इतना दिन भजन करने का बाद मन में सबसे बड़ा ये उद्वेग कहते हैं। अपराध कब से शुरू होता है? अपराध का मतलब क्या है? माँ जी क्या नहीं डांट रहे हैं? माँ जी छोटे छोटे लड़के बच्चे लोग को नहीं डांट रहे हैं, ये क्या अपराध है? टीचर लोग गुरुजी लोग क्या चेला लोग को नहीं डांट रहे हैं, ये अपराध है? दुख तो देते हैं, क्यों अपराध नहीं? बोलो ये क्यों अपराध नहीं? भलाई के लिए डांट रहे हैं। लेकिन हम जब डांट रहे हैं, हम किसको गाली दे रहे हैं, किसको शास्त्र, उनका भलाई के लिए कर रहे हैं। थोड़ा हमारा अंतर में द्वेष है, ईर्ष्या है, ये भाव लेकर हम गाली उनको देते हैं, करेक्शन के लिए नहीं, भलाई के लिए नहीं, इसलिए उसका अपराध लग जाता है। बार बार शास्त्र में वैष्णव अपराध, नाम करने वाले को क्या बोलो? 10 अपराध। 10 अपराध क्या है? 10 नाम अपराध। 10 अपराध मतलब ये नाम अपराध। नाम प्रभु जी चरण में अपराध हो गया। जैसे मैं आपको डांट दिया, अपराध, कोई दोष नहीं है, थोड़ा द्वेष कर लिया, मैं सोचता हूं प्रभु जी वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध भी नाम अपराध है ना, नाम भजन में बात हो जाता है, ये नाम अपराध है। नाम प्रभु प्रसन्न नहीं होते, नाम प्रभु का इंस्ट्रक्शन यही है, तुम गुरु जी का बात मानो, माइंड योर ओन बिजनेस, अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हारा काम जो तुम करो। भक्ति ठाकुर वही बोले ना, जीवन निर्वाहवान उद्वेग अनादिवे, तुम जिस जी रहे हो ना, दूसरे को दुख मत दो, पीड़ा मत दो। आपका तो संत तुकाराम जी का तो वो प्रभु जी नहीं आए, उनको पद सब पता है, वो नहीं, वो पुराने वाले जो है ना, उनको सब पद पता है। और एक डिबूढ़ी है ना, हाँ उनको पता है। आपको पता है क्या? दुख नहीं देना है सबको, वो लिखे, उनको बहुत पद पता है, वो गा देते हैं, उनको बोल दीजिए वो बोल देंगे। देखो जितना महात्मा लोग है ये पद को लिखे कि नहीं, दूसरे को दुख मत दो, सब महात्मा का यही भाग है। और हम लोग का विशेष भाग है, वो लोग बोलते दुख मत दो, हम बोलते उद्वेग मत दो। उद्वेग समझ रहे हैं? हमारा आचरण, हमारा चाल बोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता है ना हम कैसे दुख देते हैं। कोई वैष्णव है, हम ऐसे चले जाते हैं, उनको दुख होता है। बोलना तो अलग है, हम नहीं मारते हैं, हाथ में नहीं मारते हैं, गाली भी नहीं देते, लेकिन ऐसे दृष्टि में हम देखते हैं, ऐसे चाल में हम चलते हैं ना, उनको उद्वेग होता है। और भक्ति विनोद ठाकुर का यही, चैतन्य महाप्रभु का यही शिक्षा है, तुम जब जी रहे हो भक्ति पथ पर, दूसरे को दुख मत दो, उद्वेग मत दो। किसको हम मदद करने का हमारा अगर शक्ति नहीं है, उद्वेग क्यों नहीं? उद्वेग समझ रहे हो ना? जैसे कुत्ता है, कुत्ता जा रहे हैं, उनको हम पिटाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एक्शन कर रहे हैं, वो डर जाता है। भाई क्या मारना नहीं तो हमको, ऐसा क्यों तुम कर रहे हो? ये उद्वेग बोलते हैं, मानसिक उद्वेग ज्यादा है। आजकल तो बोलचाल ऐसा हो गया है, मोबाइल आने के बाद इतना लोग बोलते हैं, उनका बोलते बोलते उनका वचन का कोई सार नहीं होता है, किसको बोलते ना डांट देते हैं। ये उद्वेग दूसरे को देने से भजन नहीं होता है। भक्ति का ये अंग है, जीवन निर्वाहवान उद्वेग अनादिवे। इधर भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, उधर महाप्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य चरितम देख लीजिए, प्राणी मात्रे काय मने उद्वेग अनादिवे। उद्वेग समझते हैं हम क्या? दुख क्या समझते हैं? जिसका शरीर को हम पिटाई करते हैं, हम सोचते हैं नहीं, मन में भी किसको उद्वेग मत दो। भजन कितना सूक्ष्म है, इसलिए हम गीता पढ़ाई करना चाहिए, शास्त्र पढ़ाई करना चाहिए। और एक बात को हर समय याद रखना चाहिए, मैं भक्त नहीं हूं, मैं भक्त नहीं, मेरा जीवन तो बर्बाद है, मैं तो एक आदमी नहीं। सिर्फ भक्त बनने के लिए, ठाकुर जी का, प्रभु जी का चरण में एक दास बनने के लिए मैं ये महामंत्र कर रहा हूं। ये भाव लेकर हमको महामंत्र करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्ति में 4 बहुत सहायक होता है। देखो ना, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, भजन में प्रगति करने के लिए 4 चीज बहुत सहायक होता है। ये 4 चीज को मानना पड़ेगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर का मत है, ये भी तुरंत विश्व विजन में लगता है, लेकिन उसका ये सरल व्याख्या है।
दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, 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 चारि गुणे गुणी होय करहब कीर्तन, चारि गुणे गुणी होय करहब कीर्तन, श्री कृष्ण भजने जदि मानस तोहार, श्री कृष्ण जाने जदि मानस तो। ये भजन का पहला पद है। आप लोग जो वैष्णव जो आजकल भजन आप लोग सब कर रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर का भजन को पढ़ना चाहिए। इसमें सार भजन का जो भाव है, जिस भाव से भजन करना चाहिए भीतर है सब। चार बहुत प्राधान्य है। दैन्य, सचमुच खुद को छोटा मानना, दैन्य आना चाहिए। हमारा को कोई गुण है, देख लो एक वर्ष में, एक वर्ष को आप डाइजेस्ट कीजिए। समो शत्रु च मित्र च, तथा मान अपमान, मान मिले या अपमान मिले, आराम से भजन करो। कर सकते हैं हम? नहीं। सम्मान में भी भजन नहीं होता है। जिस दिन सम्मान मिलता है ना, वो सम्मान के पीछे मन जाता है। जिस असम्मान हो जाता है, उनका पीछे चला जाता है। जीवन तो ऐसा ही जाता है, थोड़ी भजन होता है। कोई कुछ डांट देता है, वो किससे डांटा, किसे किया, क्यों किया, उसका पीछे गया मन। और कोई सम्मान दे दिया, वो प्रभु जी मुझे इतना प्यार करते हैं, चलो उनका पीछे चलो। भजन कब करेंगे हम? कुछ संसार में कुछ होता है कि नहीं? सम्मान कभी होता है, नहीं तो मान होता है। और फिर शत्रु और मित्र, कोई आपको पसंद नहीं करता ना, उनका पीछे मुझे पसंद नहीं करता। देखो मैं बोलता हूं ना ऐसा, देखो मंदिर के सामने, मंदिर खुला है, गोविंद जी इधर है, आप किसको पसंद नहीं करते हैं, वो आ गया तो उनको दर्शन करेंगे, ठाकुर जी को दर्शन आप नहीं करेंगे। द्वेष इतना बड़ा चीज होता है ना भाई, आसक्ति तो चला जाता है, किसका ऊपर द्वेष आ गया है ना, मरण तक रहता है। जीवन में जब भाई भला भजन हो नहीं हो, किसका ऊपर खराब भावना हमारा नहीं रहना चाहिए, द्वेष रहना चाहिए। ये मन का, ये पागल मन का ही काम, दैन्य भाव न रहना चाहिए। देखो हम तो ऐसा भक्त नहीं। शीतोष्ण सुख दुखेशु, और सुख दुख में देखो 6 चीज बोले हैं। क्या क्या? शत्रु मित्र संभाव, और सुख दुख में संभाव, और मान अपमान में, और इसका बाद संग विवर्जित, दूसरे लोग का संग मत करो। फिर इतना नहीं बोले, और क्या बोले पता है आपको? तुल्य निंदा स्तुति। कोई निंदा करता है, कोई स्तुति प्रशंसा करता है, तुल्य समरण रहना, स्थिर मति में रहना चाहिए। तो ये क्या, तो विनम्र हम नहीं बनना पड़ेगा ही। शास्त्र पढ़ो, तुरंत भाव आएगा। हम तो भक्त नहीं। दैन्य, और दूसरा क्या है? दया। दैन्य भाव नहीं रखते। इस दैन्य का विपरीत भावना क्या है? अहंकार। अहंकार क्या है? आसुरिक गुण है, इसलिए वजन नहीं होगा। गया ना, तो इस साइड गया, दूसरा साइड आ जाओ। दूसरा साइड कौन है? दया। जब दया आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? हिंसा होगा, जीव हिंसा होगा। ये अपराध, भक्ति का विरोध है। अब सुने रूप गोस्वामी का बात, मानसिक हिंसा भी भजन का बाधक है। मन में किसका चिंतन करना खराब, वो आदमी ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ये हमसे लगता है। मानसिक अपराध कर्मी लोग को नहीं लगता है, भक्त को लगता है। प्रमाण रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी नहीं, रूप गोस्वामी। वो तो लीला भजन करते हैं, लीला दर्शन करते हैं।
खंज कृष्णदास आ गए। खंज खंजा का मतलब क्या है? जिसका पैर थोड़ा टेढ़ा हो जाता, खंज कृष्णदास उनका नाम। वो तो भजन करते, वो लीला दर्शन कर रहे थे। देखो इतना भगवान के नाम में इतना शक्ति है, नाम में प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म। वो ऐसे भजन करता हरे कृष्ण और कृष्ण का लीला दर्शन कर रहे थे। वो लीला क्या था पता है आपको? एक पेड़ में कृष्ण ने, एक पेड़ का क्या बोले शाखा है, फूल का पेड़ था। उसको जब भी कोई ऊंचा होता है ना पेड़, फूल तोड़ना कितना मुश्किल होता है। इसका जो शाखा है उसको नीचे ले आना चाहिए। तो गोपी लोग ने आए, बोले कि कृष्ण तुम्हारे लिए हम माला बनाएंगे, ये फूल का पेड़ कितना ऊंचा है, तुम थोड़ा पकड़ो ना तो हम तुलेंगे। जब फूल तुलते हैं ना, आप क्या करते हैं? एक शाखा को पकड़ते हैं और एक हाथ में तुलते हैं ना। गोपी लोग सब तुलने लगे, लेकिन जो मेन शाखा था कृष्ण उसको पकड़ कर रहे हैं। और गोपी लोग क्या किए? जोर से सब पकड़कर इसे फूल तुल रहे थे। और कृष्ण ने देख लिया, सब जोर से पकड़े, कृष्ण छोड़ दिए, इसे ऊपर उठ गए, हल्ला गल्ला करने लगे। देखो ये ध्यान से, समाधि से दर्शन कर रहे थे। कौन? रूप गोस्वामी समाधि से दर्शन कर, महामंत्र कर रहे थे, समाधि अवस्था, चित्त अवस्था प्राप्त की थी। और हंसने लगे कि तुम इतना नटखट हो, गोपी लोग के सरोवर है, तुम इतना नटखट हो। और इसी का बीच खंज कृष्णदास जा रहे हैं। वो तो बैठ कर भजन करते, उनका तो कोई घर नहीं, कमरा नहीं था, पेड़ के नीचे बैठते थे। और खंज कृष्णदास, खंज है, खंज क्या बोलते हैं हिंदी में? जिसका पैर थोड़ा, हाँ पता नहीं, अब हिंदी मुझे पता नहीं ज़्यादा, खंज बोलते। पैर थोड़ा टेढ़ा है, छोटा है ना, एक पैर बड़ा है पर छोटा है। वो जो चलती है ना, दिखने के लिए कैसा लगता है? जोकर जैसा लगता है, लोग देखते हैं हंसी उड़ाते हैं। तो वो तो समाधि अवस्था में थे, लीला दर्शन कर रहे थे। लेकिन खंज कृष्णदास ने क्या समझा? मुझे हंसी उड़ा रहा है, इतना बड़ा वैष्णव है। मानो वो तो गोपी लोग का हालत देखकर हंस रहे थे। अपराध लगा, मानसिक अपराध लगा, लीला भंग हो गया। क्योंकि लीला चल रहा था ना, इसका बाद क्या होगा, कृष्ण कैसा आएगा, गोपी कैसे पुकारे, उसको देखना था, बंद हो गया। तो रोने लगे, आंख खोल दिए, रोने लगे। तब गए सनातन का पास, सनातन उसमें पूछने लगे, भाई जी कि क्यों ऐसा हुआ, मेरा क्या अपराध हो गया? देखो मानसिक अपराध लग जाता है। जीव दया कितना बड़ा चीज होता है। हंसी उड़ा दी, फिर अनजान में, वो तो उनको हंसी नहीं, वो तो लीला दर्शन कर रहे थे। वो सोचने लगा, दोस्त का रूप गोस्वामी का था क्या? दोस्त नहीं है। तो फिलोसॉफिकल आप बोलते हैं, बताएंगे तो क्या दोस्त है? लेकिन हम लोग का शिक्षा के लिए देखो कितना, साधक के लिए शिक्षा है। तब सनातन गोस्वामी ने बोले, तुम जरूर कुछ अपराध किए हो। ये बोले नहीं, अपराध कुछ नहीं, नहीं अपराध का ये फल। तो बोले क्या करना है? वैष्णव भोजन दो। तब जितना कुटिया में थे, पासापासी जितना थे, सबको बुलाए और भोजन व्यवस्था किए। भोजन उस समय माधुकरी था, माधुकरी लाए, सबको भोजन दिए। भोजन देकर सबको प्रार्थना की, एक एक वैष्णव को, मेरा कोई अपराध हुआ है क्या, बोलो। जब खंज कृष्णदास का पास आए, वो बोलने लगे, तो आप इतना बड़ा संत थे, मेरा मानसिक थोड़ा मन में थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि आप, मैं सोच रहा कि आप मुझे हंसी उड़ा रहे हो। तो भजन कर रहे थे आप, आंख, शायद मुझे पता चला कि आप मुझे देख रहे हो। रूप गोस्वामी ने बोला, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको कभी इसी भावना में कभी नहीं देखा। देखो ये जीव दया कैसा चीज होता है। सिर्फ माछ मछलियाँ खाना, किसको पिटाई करना, ये तो स्थूल जीव दया है, समझ रहे हैं ना। सूक्ष्म जीव दया है, ये तो जीव पीड़न है। और सूक्ष्म जीव पीड़न क्या है, समझ रहे हैं ना? द्वेष करना, जीव को पीड़ा देना, ईर्षा करना, मात्सर्य, ये दया। चार चीज बहुत जरूरत है, हम लोग को फॉलो करना है। और इसलिए सावधानी से नाम करना है और गुरु जी का सेवा करना है, गुरु वाक्य श्रवण करना है। तो मैं तो भक्त नहीं हूं, फिर ये कितना बड़ा दोष हो रहा है मेरा। दैन्य, और दूसरा बात दया, तीसरा अन्य मान, दूसरे को सम्मान दो। सबका जीव का अंतर में भगवान। जब दूसरे को सम्मान नहीं देते, हम नहीं देते हैं ना, तो क्या होता है? एक अभिमान आ जाता है। आप दूसरे को क्यों सम्मान नहीं देते हो? इसका मतलब तुम बड़े समझते हो।
तो खुद को बड़े समझते हो उसका मतलब तुम्हारा अहंकार है। कोई आपको प्रणाम कर रहे हैं ना, मानसिक उनका चरण कमल में मानसिक प्रणाम करना चाहिए। आप मत सोचो गुरु जी सिर्फ प्रणाम लेते हैं, कोई गुरु जी को प्रणाम करते हैं, वही मानसिक प्रणाम करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को कोई भी प्रणाम करता था ना, वो धीरे धीरे कुछ बोलते हैं, धीरे धीरे कुछ बोलते थे। सेवक ने एक बार पकड़ लिया, क्या गुरु जी बोलते हैं, कोई प्रणाम करते हैं ना। प्रभुपाद को देखो कॉन्वर्सेशन सुनो। कोई भी प्रभुपाद को राधे राधे बोलते थे वृंदावन में, और कोई बोलते हैं हरे कृष्णा, प्रभुपाद तत्क्षणात बोले जय हो जय हो। क्यों जय हो बोले पता आपको? आपका जय हो। वो थोड़ा बोलते हैं बाबा राधे राधे, देखो मुझे सुनाई देता है वो कॉन्वर्सेशन में, तत्क्षणात बोलते जय हो। वो कोई भक्त नहीं है, कोई भी आदमी बोल देता है ना हरे कृष्णा, चरण कमल प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हम ऐसे कोई प्रणाम नहीं कर, हम दुखी बन जाते हैं। हम ऐसे भक्त हैं भाई, हमारा चरण कमल वो गिर जाएगा, हमको क्या देंगे? हमारे पास है क्या? कितना पुण्य है? जितना वैष्णव हमारे चरण कमल में गिरेंगे उनको देने के लिए हमारे पास क्या है? लेकिन कोई नहीं करता, हम दुखी बन जाते हैं। अरे ये काल का भक्त है, इतना छोटा है, जूनियर डिवोटी, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा। देखो भाव कितना अंतर रहता है, इसलिए प्रगति नहीं हो रहा है। बार बार ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक भागवत पढ़ना चाहिए, और प्रभु जी को बार बार प्रार्थना करना चाहिए, महाप्रभु जी को, आप पतित पावन है, मेरा स्वभाव था आसुरिक स्वभाव है, दैन्य दया, और तीसरा क्या है? अन्य मान, दूसरे को सम्मान दो, और चौथा प्रतिष्ठा वर्जन। ये 4 पिलर जैसा है। उधर देखो 2, क्या? जीव दया, नाम रुचि, और जीव दया इधर भी है। ये 4 बहुत मदद करता है भजन के लिए, प्रगति में। अब जितना सुनाई करेंगे, जितना सावधानी से पढ़ाई करेंगे, अच्छे लोग का वाणी सुनेंगे ना, हम सोचेंगे मैं भक्त नहीं हूँ, और इस भाव से हम भजन करेंगे। अरे सुंदर भाव से जब भजन करेंगे ना, अंतर में ठाकुर जी हमको इसे बुद्धि देंगे कि दूसरे को दुख नहीं देंगे, और दया भाव आएगा, धन्य दया, और दूसरे को सम्मान देंगे, और प्रतिष्ठा वर्जन। भक्त बन जाते हैं ना, प्रतिष्ठा आएगा। नहीं आता है आपको? आप जो मंदिर आते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं क्या? पढ़ाई करते हैं, आपको कोई बोलता है हरे कृष्णा? कोई बोलता है? हाँ, दोस्त बोलते हैं, दूसरे सभी लोग बोलते हैं हरे कृष्णा। इधर आ जाते हो देखो तुमको हरे कृष्ण बोलते हैं सब, हाथ पकड़ जोड़ कर बोलते हैं हरे कृष्ण। कोई भी भक्त बन जाता है ना, सम्मान उनका पीछे आ जाता है ना। प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु कैसे हुआ? अरे प्रभु भगवान को बोलते हैं, हम भगवान का कर्म कर रहे हैं, हमको प्रभु बोल रहे हैं। हम प्रभु नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम प्रभु नहीं है। कैसे प्रभु नहीं है? बताइए कैसे प्रभु नहीं? अरे आप मुझे बोलते हो प्रभु, फिर आप भी बोलते हैं मुझे प्रभु। मैं आपको प्रभु बोलता हूं, आप मुझे प्रभु बोलते हैं, तो प्रभु कौन हुआ? मैं आपको प्रभु बोलता हूं मतलब मैं दास हूं, है ना। मैं आपको प्रभु बोलता हूं, आप मुझे प्रभु बोलते हैं, आप भी दास हैं। अरे दास होकर प्रभु क्यों बोलते हैं? ये हमारा भाव को बढ़ाने के लिए। आप मेरे लिए प्रभु है, मैं प्रभु नहीं हूं, तो आप जो मुझे बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? प्रभु। आपके लिए मैं प्रभु हूं, अरे सच में मैं प्रभु नहीं हूं। मैं जब आपको बोलूंगा तो मैं दास हूं, आप प्रभु। भाई ये वैष्णवी चिन्ह है। 4 संप्रदाय में हमारा महाप्रभु इसीलिए हमारे संप्रदाय को स्वीकार किए। ये गौड़ीय संप्रदाय हमारा भाव प्रधान है। भाव में सबसे बड़ा भाव ये है प्रणात विश्व नीचे, इसलिए प्रभु पहले से, प्रभु पहले, चाहे सीनियर हो, प्रभु जी आइए। इसका मतलब हम तो सीनियर है, लेकिन हमारा दृष्टि से वो मेरा प्रभु है, मैं तो दास हूं। ये प्रतिष्ठा वर्जन, ये भाव को पकड़, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। प्रतिष्ठा आता है, पीछे पीछे भागता है, मुझे नहीं जरूरत है कि सचमुच मेरा प्रभु है क्या, सचमुच मेरा क्या गुण है। आदमी का गुण है क्या? भक्त का गुण तो छोड़ो, ये तो भक्त का गुण है, मानव का गुण है। इसलिए भक्ति में ठाकुर बोल रहे कृष्ण कीर्तन यदि मान सुतोर, श्री कृष्ण भजन यदि मान सुतोर, परम जतन तुम लभ अधिकार। ये अधिकार लाभ करो, कीर्तनीय सदा हरि। हर समय तुम भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, सुख मिलता है, आनंद मिलता है,
सबका जीवन में सबका अंतर में भगवान है, सबको सम्मान करो। सब महात्मा लोग का ये छोटा छोटा, वो लोग जितना महात्मा लोग है देखो संक्षेप में लिखे हैं, लेकिन हमारा आचार्य लोग इसको विस्तार रूप से लिखे हैं, इसका क्या मर्म है, क्या मर्म है। इसलिए प्रगति में सबसे बड़ा बाधक इसको हम अपराध बोलते हैं। ये जो 4 चीज हम नहीं मानते ना, अपराध बढ़ता बढ़ता चलेगा, वो तो होगा। अगर जब अपराध हो जाता है वो नाम अपराध हो जाता है, तो नाम पर वो प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान जब प्रसन्न नहीं होते, हम तो भगवान को हरे कृष्ण बोलते, इसका मतलब क्या, हम किसको पुकार रहे हैं? हमारा जो महामंत्र वो क्या है? प्रार्थना है ना, प्रार्थना है। तो प्रार्थना किसको करना चाहिए? प्रार्थना जो करते हैं छोटा है या बड़ा है? जिसको हम प्रार्थना कर रहे हैं वो बड़े हैं, प्रार्थना करने वाले छोटे होते हैं। अगर हमारा भाव बड़ा है तो हम ये प्रार्थना कैसा हुआ? इसीलिए मन स्थिर नहीं होता है, ठाकुर जी का भक्ति नहीं मिलता है, क्योंकि अंतर में तो भाव बड़ा हो, मैं बड़ा। अरे कोई बड़ा होता है तो इसका प्रार्थना थोड़ा होगा, उनको लोग प्रार्थना करेंगे। ये गौड़ीय भाव है, हमारा भाव है। इसलिए महाप्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला ना, अगर तुम्हारा हरिनाम करने का इच्छा है ना, ये तृणादपि सुनिचन जो श्लोक है उसको गला में एक माला बना लो, उसको पहन लो, उसके बाद हरे कृष्ण करो। तो क्या करना है बोलो? पहले तृणादपि होना है, इसका बाद नाम करना है, या नाम करने के बाद तृणादपि हो? क्या करना है? पहले तृणादपि कभी भी नहीं हो सकता। कैसे होंगे? हमारा स्वाभाविक वृत्ति भी नहीं है ना। इसलिए हम गुरु आचार्य भक्त लोग का संग करते हैं, वो लोग हमको सिखाते हैं भाई तृणादपि होकर भजन करो। लेकिन ये भाव नहीं है, इसलिए भजन करते 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 करते, कथा सुनते सुनते, आचार्य लोग को प्रार्थना करते करते बार बार ये भाव उदित होता है। हमारा सहायक इस पथ पर कौन है? आचार्य लोग। देखो हमारा भजन है, गुरु जी को हम प्रार्थना करते हैं ना, कृपा बिंदु दिया करो ईदसे तृणापेख्यातिहीना सकल सहन बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना सकले सम्मान करीते सकती देह नाथ जथा जथ सकले सम्मान करीते सकती देह नाथ जथा जथ तबे तो गाइब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब हरि नाम तबे तो गाइब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब अपराध हवे हत अपराध कबे हेन कृपा लभिया जन कृतार्थ हईब नाथ कबे हेन कृपा लभिया जन शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन करो मोरे आत्मसात करो मोरे हमारा भाव है। तृणादपि हम नहीं हो सकेंगे, बार बार प्रार्थना करना पड़ेगा गुरु चरण में, आचार्य लोग को प्रार्थना करना पड़ेगा, भक्त लोग को प्रार्थना करना पड़ेगा। योग्यता क्या क्या मैं बोल रहा है? नहीं और कबे है न कृपा लभी आए जाना कृतार्थ हुई नाथ। भजन करेंगे इस साथ प्रार्थना चलता रहेगा। गुरु जी को, आचार्य लोग, वैष्णव लोग आप कृपा कीजिए कि मैं दूसरे को सम्मान नहीं दे रहा हूँ, दूसरे को दोष देखता हूँ, उद्वेग देता हूँ, आप लोग मदद नहीं करेंगे मेरा भजन नहीं होगा।
हम कभी तृणांतक नहीं बन सकेंगे। गुरु जी का सेवा, वैष्णव लोग का सेवा और प्रार्थना करना पड़ता है। कवे है न कृपा, देखो ये इसमें भाव, इस भाव में महामंत्र करते हैं। कवे है न कृपा लभिया ये जन कृतार्थ वही बनाथ। कब आप कृपा करेंगे? मैं कृतार्थ। क्या कृपा? कृपा है। कृपा तुम्हारा क्या जरूरत है? अगर गुरु पूछेंगे तुम्हारा क्या कृपा जरूरत है? मेरा कुछ नहीं है, शक्ति बुद्धि हीन, मेरा शक्ति नहीं है, मेरा बुद्धि नहीं है। भक्ति में प्रगति करने के लिए मेरा शक्ति नहीं, मेरा बुद्धि नहीं, और मैं हीन हूं, स्वभाव मेरा अच्छा नहीं। आमी अति दिन, भजन करने का कोई बल नहीं। मुझे आप आत्मसात कर लीजिए, अपना अपना ही आत्मसात बोलते हैं ना, अपना ही अडॉप्ट करते हैं, समझ रहे हो ना? मेरा लड़का नहीं है, उनका अडॉप्ट कर लेते, क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ हाँ, गोद लेते हैं। अच्छा, सुंदर शब्द, गोद लेते हैं। अच्छा, गोद में ले जाते हैं, अपनापन। हम गुरु जी के ऐसा करना चाहिए। मैं अब तो शुद्ध भक्त हैं, मैं तो आपका सचमुच पुत्र नहीं हूँ, आप थोड़ा मुझे अडॉप्ट कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं। ये भजन, ये भाव से भजन करते करते तृणांतक बने, और इसमें प्रगति होता है। इसलिए आप लोग को अनुरोध है, आप भक्त लोग, प्रभु जी लोग कितना श्रम कर रहे हैं महाराज जी के आशीर्वाद से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, गोविंद धाम। आप लोग सरल भाव से भजन कीजिए, वैष्णव लोग से ममता कीजिए। भजन चाहे कितना हो, अपराध नहीं होना चाहिए। दूसरे का दोष दर्शन करना, द्वेष करना, सेवा करते थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है आपस में, क्योंकि प्रभु जी कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं, थोड़ा बहुत बातचीत हो गया तो फिर द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये जगत ऐसा है, आपका इच्छा नहीं है कुछ हो जाता है झगड़ा, आपका इच्छा नहीं है किसका साथ द्वेष करना, हो जाएगा, क्योंकि इस कब रजगुण आ जाता है, हो जाता है। हमारा भाव ऐसा नहीं है, लेकिन हो जाता है। लेकिन फिर हम क्या क्या करना है? फिर सत्वगुण लाकर फिर उनसे ममता करना, प्रार्थना करना। इसे क्या होता है? प्रगति करना आसान होता है। हम तो भजन करते हैं, लेकिन ठाकुर जी जिसमें सुखी होते हैं ना, वही भाव हमको पकड़ना चाहिए। ठाकुर जी क्या बोलते हैं गीता में, देखो, प्रिय प्रिय प्रिय, वही भक्त मेरा प्रिय है। दूसरे को जो द्वेष नहीं करता है, शत्रु मित्र भावना नहीं रहता है, मान अपमान भावना नहीं रहता है। इसलिए आप लोग सब मिलजुल कर सेवा कीजिए, आपस में बहुत सुंदर ममता रखिए। सबका गुण है तब तो आप भक्त बने हैं ना। दोष भी सबका है, संसार में दोष देखेंगे सबका दोष है। एक नीतिकार लिखे, शिव जी का क्या दोष है बताइए? आशुतोष है, भोलानाथ है, देखो भूत प्रेत को पास में रखते हैं, इसे दयालु कौन है? शिव जी को दोष कोई नहीं करता है। वैष्णवी पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, और असुरी पूजा करते हैं। उनका दोष देखिए, दोष देखेंगे क्या दोष है? सबसे बड़ा दोष, शादी की हैं लेकिन घर नहीं। वो नीतिकार बोल रहे हैं, पत्नी का केयर नहीं कर रहे, स्मशान में बैठ जाते हैं। दोष देखेंगे तो ये भी दोष है। विष्णु ने सृष्टि, देखो कितना बड़ा सृष्टि बनाया है, बनाए कि नहीं? हम लोग एसी में सोते हैं, बेड में सोते हैं, वो कहाँ सोते हैं? भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, देखो शाम का पुरुष हो जाता है। दोष देखें, सबका दोष नहीं, ये सब नहीं देखना चाहिए, सबका गुण है। सज्जना दुर्जना दोष विच्छन्ति, दुर्जन जो लोग दोष देखते हैं। सज्जन बनना चाहिए, साधु हम भक्त है, सब डिवोटी जितना भक्त है। डिवोटी क्या है? डिवोटी हो कोई भी आदमी हो, उनका गुण है, स्पेशल डिवोटी बने हैं ना, उनका कोई स्पेशल गुण। भक्त लोग साथ ममता रखिए, अपराध मत कीजिए, इसे भक्ति का प्रगति होगा। ठीक है, टाइम हो गया है। हरे कृष्णा, ठीक है ना? श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, भगवद गीता की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। महाराज जी, हम सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वैष्णवता का हमें समझना बहुत अपूर्ण है, और आपके मुख कमल से जो भी
शब्द लिखे। हम प्रयास करेंगे कि इस वैष्णवता को हम समझे और इस तुरादती इस भाव को, जैसे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं उनके प्रवचन में तुरादती इस भाव को पकड़ने। आप बोले हैं हमें आशीर्वाद भी दीजिए कि हम जय श्री राधा भगवान की जय। आप हमें आशीर्वाद भी दीजिए कि हम इस भाव को पकड़े और विशेष करके जो कलयुग में जो हरे कृष्ण महामंत्र महाप्रभु की कृपा से आचार्य की कृपा से हमें मिला है, हम सब अच्छे भाव से हम करें, आशीर्वाद दीजिए। और महाराज जी को हम धन्यवाद देते हैं ताकि इतनी सुंदर रूप से हमें समझाया है कि इस तरह से हम भक्ति कर सकते। वैष्णव गुणग्राही नादे के दोष काये मुनि वाक्य करे वैष्णव संतोष। इस प्रकार से अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी जो भी हमारे लिए आचार्य जो भी हमारे लिए जो कृष्ण धन लेके आए हैं वो निश्चित रूप से मिल सकता है। तो इसी हम महाराज जी को धन्यवाद देते हैं। और महाराज से विनती करते हैं कि आपका दर्शन आपका प्रवचन हमें बार बार मिले, आपका संग बार बार मिले, ताकि हम वैष्णव की तरफ हम आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। His Holiness हलधर स्वामी महाराज की जय, की जय। आम्ही सगळ्यांसाठी प्रसाद आहे, प्रसाद घेऊ शकता। छोटीशी आवाज